चलो आ गए हैं हम 4.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट को लेकर के एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इसके बाद में थर्ड पार्ट करेंगे तो उसमें 5 और 6 को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे दिया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो पहले तो हमें चलना है एग्जाम्पल 1 की तरफ। यहाँ क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। कह रहे जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, दोनों के साथ में मिल करके कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के 5-5 मार्बल गिर जाते हैं। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। गिरने के बाद में भी दोनों के बाद कितने बच रहे हैं, 124 मार्बल्स बच रहे हैं। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। हमें पता करना है कि स्टार्टिंग में इनके पास कितने मार्बल थे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने क्या लेट कर लिया कि जॉन के पास में मार्बल कितने हैं, एक्स हैं। ठीक है, तो एक्स अगर हैं तो जयवंती के पास में कितने बचेंगे, जयवंती के पास में बचेंगे 45 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों के मिला के कितने थे, 45 थे। तो अगर इनका x है तो 45 से x माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जयवंती के पास कितने हैं। अब क्या कह रहा है, दे लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख के दिखा देता तो कितना बचेगा, x में से 5 को माइनस किया तो x माइनस 5 बचा। ठीक है, और इसके बाद में दूसरी चीज़ हमको क्या कही जा रही कि 45 में से भी तो 5 गए, तो भाई इनके पास कितने बचे, 40 माइनस एक्स। और इन दोनों का जो आखिरी में बचा हुआ है वो कितना बचा, वो 124 मार्बल इनके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारा सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। हम क्या करेंगे, x का इससे और इससे, इससे और इससे मल्टीप्लाई, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 करेंगे तो 200। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या, माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 45x इज इक्वल्स टू 124। अब ये तो हमने लिख दिया। अब जब सबको हम सही से लिखेंगे, इनको उठा के उधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 200 है तो ये प्लस का 200 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस का कितना है 124 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब हमको एक चीज़ पता है क्या, 324 तो हमें 45 लाना है। तो पहले तो इसका निकालना पड़ेगा हमें क्या, फैक्टर 324। तो 2 से करेंगे 162। ठीक है, 2 से करेंगे 81, 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36। तो 36 में 9 ऐड कर दे तो 45 होता है, 36 इंटू 9 कर दे तो 344। तो यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0।
यहाँ से क्या होगा, x कॉमन, x माइनस 36 माइनस का 9 कॉमन, x माइनस 36 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, एक ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 36 और दूसरे में मिलेगा x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हुआ, x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो x बराबर क्या आया, 36, ठीक है, और x बराबर क्या आया, 9। तो ये तो हमारी x की दो वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता चल गया कि नंबर ऑफ मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ, इन्होंने स्टार्ट कितने मार्बल से किया है, इन्होंने 9 और 36 मार्बल के साथ में स्टार्ट किया था। मतलब 9 मार्बल थे किसके पास में, जॉन के पास में, ठीक है, और वहीं 36 मार्बल किसके पास में थे, जायवंती के पास में, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या अपने अगले पार्ट की तरफ। तो इस सेकंड पार्ट हमको क्या दिया है, आ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस आ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो हमें क्या करना है, पता करना है कि कितने टॉय हमारे प्रोड्यूस हुए थे। बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको डाल देता हूँ सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चल रहा है, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट है, हमने लेट किया कि एक दिन में प्रोड्यूस कर रहे हैं ये कितने, x, ठीक है। तो देन तो अभी एक चीज़ और हमको यहाँ पे क्या लिख देनी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 55 माइनस x हो जाएगी। तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम x और 55 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पता कर लिया कि प्रोड्यूस कितना किया है x, और प्रोडक्शन के लिए जो ईच टॉय पे है वो है 55 माइनस एक्स, और बात करें टोटल की तो x इंटू 55 माइनस एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है, x ब्रैकेट 55 माइनस एक्स बराबर 750। तो यहाँ से क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x इज इक्वल्स टू 750। सबको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका फैक्टर लेंगे तो मैं बताता हूँ, डायरेक्ट आप करके देखिएगा, 30 प्लस 25, ठीक है, क्योंकि देखो 3 दूनी 6, 600 हो गया, ठीक है, और 5 से करेंगे तो हमारा कितना हुआ, 150 हो गया, ठीक है। तो 750 टोटल हो जाता है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 माइनस 25 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 30 को एक ब्रैकेट में और x माइनस 25 को एक ब्रैकेट में कंपेयर करा देंगे, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया, 30 आ जाएगा। x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। तो इससे पता चला क्या, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड
ऑन दैट डे वॉज 30,25। ठीक है, और लगा देता हूँ यहाँ पे 30 और 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ नेक्स्ट पेज में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने अच्छी तरीके से कर लिया कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है। चलिए फटाफट से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट क्या कर लेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर को हम x, ठीक है, और सेकेंड नंबर को हमारा अदर नंबर जो है, देन अदर नंबर विल बी, देन अदर नंबर विल बी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा था सम कितना है 27 है, तो एक x है, तो 27 से अगर x को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, और इनका प्रोडक्ट कह रहा है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स कितना बताया है 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख दिया, तो यहाँ से आया 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो इसको लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। हमारे पास है 182, तो यहाँ पे हम 2 से करें अगर, तो ये हुआ 91, 3 से जाएगा नहीं, तो इसको हम 7 से करते हैं, 7 1 जा 7, और फिर किससे 13 से, तो 1। तो यहाँ पे क्या 14 और 13 27, तो लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो x बराबर आएगा यहाँ से 14 और x बराबर आएगा 13। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था। तो अगर हम 13 या 14 हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 13 और 14। सेकेंड नंबर की बात करें, ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 27 माइनस 13 भी ले सकते हैं और 27 माइनस 14 भी। तो जो भी लेंगे, अगर आप 13 लेंगे तो 14 आएगा, 14 लेंगे तो 13 आएगा। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमारा हो गया। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 क्वेश्चन था। ये हम चलते हैं अपने फोर्थ पे क्वेश्चन पे। तो कंसेक्यूटिव, तो लेट करेंगे फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है x, और दूसरा क्या होगा सेकंड होगा x प्लस 1। ठीक है, तो हमने दोनों नंबर यहाँ पे ले लिया, एक x प्लस 1। क्या कह रहा है, इनके स्क्वायर का सम, तो मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है 365 के। तो यहाँ पे देखिए, ये तो x स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ पे एक फॉर्मूला बता दूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हुआ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये 1 इधर जाएगा तो 364 बचेगा, उठा के इधर कर दिया। अब 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, 182 बराबर 0। ठीक है, अब 182 को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो 182 का मैं फैक्टर पहले निकलवाता हूँ। ठीक है, तो 182 का फैक्टर फिर से वही काम 14 और 13 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 182 का फैक्टर ऑलरेडी निकाला है, फिर भी करके देख लेते हैं। 2 से 91,
7 से 13 और 13 से 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आया, x प्लस 14 और दूसरे में आया x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 14 और x बराबर क्या आएगा हमारे पास में 13। तो यहाँ पे हमने x की दो वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो माइनस 14 आई है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमें फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या मिला, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिलेगा 13 और सेकंड क्या मिलेगा 13 प्लस 1 बराबर 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में थर्ड और फोर्थ पार्ट हमने कंप्लीट किया, सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट किया। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ, जिसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।